ये हैं अपने कलाकार जो हजारों लोगों के बीच सरेआम गाली देने लाग रहे हैं। और वो गुंडा मने मारन खातर आया यहीं पे और मैंने उस तीनों कह दी खातिर मैंने इतना चीप प्रमोशन भी होया करे कि किसी चीज का। मासूम शर्मा ने एक शो में गाड़ दे दी होगी, उगी फिल्म आने लग रही को यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बीच में प्रोग्राम उन्हें गाड़ दी उड़ा भाण बेटी सब क्या मुंगी। फिर बाद में आकर सॉरी मांग ली तो वो गुस्सा गलती से वो मेरा स्टेज पर लिकट गया। और अगर किसी भी भाई बहन को किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और नो को है कि मेरे 2 पैग ज्यादा हो गए थे। मन्ना कल 2 पैक फालतू मारने पड़े। इब लोग कहने लग रहे कि 2 पैग ज्यादा होए बाद के इतनी भी सौदी नहीं रंदी कि आप कड़ा बैठ कर के चीज कहने लग रहे हैं कि इतनी सौदी आदमी ने नहीं रंदी। कल मासूम शर्मा का शो था देहरादून में और उस शो के दौरान मासूम शर्मा जब परफॉर्म करने लग रहा था तो बीच में उसने बहुत सी अभद्र गालियां दी। मन्ना कल 2 पैक फालतू मारने पड़े। क्यों? उस बहन स्ट्रेस दे दिया। उसका नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा। उसने ध्यान रखना चाहिए कि नाम डिस्क्लोज कर दिया तो तेरी माँ बर्बाद हो जाएगा बेटे। तेरा जितना नाम चल रहा है जितना नाम चल रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। ध्यान रखिए अपना आप में। बस मैं इसी गालियां जो आप बोल भी नहीं सकते। और वो गुंडा मने मारन खातर आया यहीं पे और मैंने उस तीनों कह दी खातिर मैंने देहरादून में प्रोग्राम कर रहा हूँ। अगर तेरी मैंने आप छोड़ दिया ना टेम टेक का मना मारना होता कल भाई। आपा मरण ते नहीं डरते, तारा प्यार मने जिंदा रखेगा। हाँ, किसे बदमाश तो दई है। मासूम शर्मा ने बताया कि भाई कल रात ना हम देहरादून जब होटल में रुक रहे थे तो कोई बदमाश बाहर को गेड़ी मारने लग रहा था। मेरी टीम वाले ने कहा कि भाई कुछ ना कुछ चक्कर है। मैंने सोचा कि भाई कुछ चक्कर को नहीं, वो वैसे घूम मना रहा होगा। लेकिन बाद में बेरा लग गया कि भाई हाँ वो बदमाश रेक्की करा था या जो भी करा था। बोलिया कि उसने मेरा ताऊ का लड़का तो रहा फोन कराया और उसने मेरा था बताया। फिर मन ने फोन कराया तो उस बदमाश ने ठाया को नहीं। राम राम दोस्तों, मैं तारा अपना देसी कलाकार मासूम शर्मा। और भाई मैं देहरादून कॉन्सर्ट में आया था। रात को मैं हयात देहरादून में रुका हुआ था। वहां पर एक बदमाश नीचे चक्री काट रहा था। मेरे को मेरी टीम ने भी बता दिया था, लेकिन मैं सोचा वैसे ही घूमने आया होगा, हो सकता है वो भी रुक रहा हो, कोई बात नहीं। लेकिन 1 घंटे बाद मेरे पास फोन आया मेरे चाचा के लड़के का अमेरिका से। उसके पास उसने फोन करा, मेरे पास नहीं करा। उसको उल्टा सीधा बोला तो हम सो भी नहीं पाए पूरी टीम, तो थोड़ा सा एक्टिव मोड में हम रही। तो रात भर से स्ट्रेस था और मैंने जब फ़ोन करे तो उसने फ़ोन नहीं उठाए। तो वो गुस्सा गलती से वो मेरा स्टेज पर लिकट गया। और अगर किसी भी भाई बहन को किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, माफी चाहता। लोग कहने लग रहे कि भाई अगर बदमाश गला बातचीत थी, अगर उस गला कुछ मैटर था तो आप स्टेज पर गाली क्यों देने लग रहे हो। अगर स्टेज पर आप कहने लग रहे हो कि हम ना मरण या मारण तक डर नहीं लगता, तो जब वो बदमाश ओड़ा को चक्कर मारा था तो जब क्यों नहीं फेटे उसने, जब क्यों नहीं पकड़िया वो, जब उससे पूछ लेंदे कि भाई हाँ के दिक्कत है, के मैटर है। लोग कहने लग रहे कि भाई होटल में सीसीटीवी भी होगा, बाहर भी सीसीटीवी होगी, तो भाई कौन बदमाश था, कौन वो लोग थे, तो उन चीजा का बारे में भी बता सका है वो सरेआम बेरा पाट जाएगा। लेकिन लोग न्यू भी कहने लग रहे कि भाई यू फिल्म का प्रमोशन खातर था, क्योंकि बाद में सॉरी मांग ली, उस टाइम स्टेज पे गाली दे दी। तो भाई गाली देता है लोगों में अटेंशन होएगी, कंट्रोवर्सी होएगी, तो ज्यादा से ज्यादा उस चीज ने तवज्जो दी जाओगी। हाँ बाद में आकर सॉरी भी मांग ली कि भाई पब्लिक में, लेकिन हाँ कंट्रोवर्सी तो क्रिएट होगी नहीं, हाइप तो मिल जाएगी इस चीज का। लेकिन यार एक फिल्म का के इतना चीप प्रमोशन भी हो सका है। हरियाणा की फिल्म है, हरियाणा की फिल्म आने लग रही थी, सबने चाहा था कि भाई हाँ देख का आवांगे, लेकिन यार उस शो में
कॉलेज में वो शो था, और सॉन्ग सुनने आ रहे थे, परफॉर्मेंस देखने आ रहे थे, लेकिन वहां पर अगर इसी सी बदर गालियां देवा जो आप सुन भी नहीं सकते तो कितना का अच्छा लगा है। तो ये लोग कहने लग रहे कि भाई ये तो तरीका मिल गया इन्हें की कंट्रोवर्सी करके अपना फेमस हो जो न्यू में जो 70 सरपंचाली हुई थी। तो भाई लोग कहने लग रहे कि भाई वाह चल न्यू सोचा कि भाई हाँ चलो होगी बात निकल गई होगी एट ए टाइम कुछ भी, लेकिन बार बार ये चीज होना तो भाई हाँ कड़िया ना कड़िया प्लान करके सब कुछ हुआ है। लिखण लग रहे कि मासूम शर्मा में इब घमंड आ गया, कहे कि ये सब कुछ ढोंग है भाई, सब कुछ प्री प्लान्ड हुआ है कि भाई न्यू कंट्रोवर्सी करनी है जिस तरह अपन फेम मिलेगा, जिस तरह अपन हाइप मिलेगी। तो आपने क्या लगे कि भाई एक इतना बड़ा कलाकार ने जिसकी इतनी फैन फॉलोइंग है कि भाई इस तरह स्टेज पर गाली देना शोभा देव है, क्योंकि एक कलाकार जब कलाकार हो जाए वो पब्लिक का हो जाए तो वो सिर्फ एक आदमी यानी कि आम आदमी नहीं रंदा, उसका गला बहुत सी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो है कि भाई हाँ तने किस डाल बोलना है, किस डाल उठना बैठना है, क्योंकि बहुत से लोग फॉलो करा है उसने, बहुत से लोग आइडल भी मानना है। तो भाई अगर इसी सी चीज इसी सी हरकत आप करांगे तो भाई के कलाकारी रह जाए और कौन आइडल मानना है और कौन ये चीज सोचे कि भाई बाद में कहना कि भाई सॉरी गलती होगी मैं भावना में बह गया। देखो या तो इसी तो कोई चीज नहीं होती कि भाई किसी ने बेरा नहीं हो कि भाई हाँ तू के बोलने लग रहा है उसका के इम्पैक्ट पड़ेगा। बाकी जिस डाल लोग कमेंट में बताने लग रहे उसे डाल आपकी के राय है इस मुद्दा पर वो कमेंट करके जरूर बताइए।